जा रही है। इस गिरफ्तारी के क्या असरात होंगे? एक्चुअली परवेज इलाही साहब के जो मामलात है एंटी करप्शन के, वो बड़े बहुत से लोगों के नजदीक बड़े जेन्युइन है, क्योंकि इमरान खान ने जिस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे परवेज इलाही साहब, तो हमें पता है कि इमरान खान अपनी कोर कमेटी के साथ और जो इवन कैबिनेट हुआ करती थी परवेज इलाही साहब की, उसमें भी बैठ के कहा करते थे कि ये मामला जो है ना बड़ी करप्शन हो रही है और मैं इसलिए पंजाब असेंबली को जो है वो डिसॉल्व करना चाह रहा हूँ। ये भी एक रीजन है इसको डिसॉल्व किया जाए, क्योंकि सारा मेरे पे आ रहा है कि जी करप्शन की जा रही है। तो परवेज इलाही साहब का जो केस है वो तो बहुत जेन्युइन केस है और उसके अंदर लेकिन ऑब्वियसली देखा जाएगा कि वो साबित हो पाता है कि नहीं हो पाता। लेकिन मैसेज जो गया है वो यही है कि जो शख्स इस वक्त खड़ा हुआ है 9 मई के वाकयात के साथ इफ एंड बट्स करके, तो उसको तो ऑब्वियसली स्टेट जो है वो किसी किस्म को कंसेशन देने को तैयार नहीं है। सेटबैक तहरीक इंसाफ के लिए इस हद तक है, एज अ प्रेसिडेंट तो कोई वैल्यू नहीं थी परवेज इलाही साहब की तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन इस हद तक जरूर सेटबैक है कि इमेज वाइज परसेप्शन वाइज अब नजर ये आ रहा है पॉलिटिकली कि तहरीक इंसाफ अगर इस साल इलेक्शन हो जाता है तो शायद बहुत मुश्किल हो कि इनको पूरी तमाम कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के लिए वो टिकट्स के लिए भी उम्मीदवार मिल पाए। और इन तमाम चीजों का जिम्मेदार जो है वो ऑब्वियसली एक ही शख्स है, इमरान खान साहब, जिनके मुतालिक हम कहते रहे कि आप फौज के खिलाफ लोगों को तैयार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, लोग बाहर नहीं निकले उस तरह जो ये चाह रहे थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उस तरह लोग बाहर नहीं आए। लेकिन जितने भी लोग बाहर आए उन्होंने जो हमला किया जिस तरह फौजी तनसीबात के ऊपर, उसको वो काफी है पाकिस्तान का 9/11 होने के लिए। और इस वक्त जो है मुल्क की हालात जो है जितने आपको नजर आ रहे हैं, इसका एक ही शख्स जिम्मेदार है और वो इमरान साहब है। इनको समझाया करते थे बहुत ज्यादा अपने प्रोग्राम के जरिए कि आप अपना पॉलिटिकल हरीफ, सियासी हरीफ चुने। वो पीडीएम हो सकता है, वो नून लीग हो सकती है, रियासत से आपका क्या ताल्लुक है? फौज तो न्यूट्रल हो चुकी है, वो तो कह रहे हैं कि हम किसी मामला में, तो फिर आप क्या चाह रहे हैं? तो ये इन तमाम चीजें जो आप इस वक्त देख रही हैं, इन तमाम यानी कि ये चीजें कुछ ना होती ना पंजाब असेंबली टूटती, आराम से काम चल रहा होता, अगस्त में कौमी असेंबली टूट जाती, अक्टूबर में इलेक्शन होता, ये सब कुछ ऐसे होना था। लेकिन एक शख्स जो है उसने सारा कुछ जो है, उनकी जिद थी, उनकी अना थी, उनको किसी ने कहा, उनको कोई ख्वाब आया या किसी ने ख्वाब दिखाया, ये जितना कुछ हो रहा है इनकी पार्टी के साथ, ये कारकुनों से लेकर परवेज इलाही तक, उनके जिम्मेदार इमरान खान साहब है मेरे। अच्छा सर, आपने पॉलिटिकल एंगल की बात की, क्या ऐसा पॉसिबल है आने वाले 2-4 दिन में चौधरी परवेज इलाही जेल से बाहर आएं और आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदा है वो भी छोड़ रहे हैं, सियासत छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, इस बात का भी कोई ऐलान कर दें या दोबारा से मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर दें? परवेज इलाही साहब जो है ना, उनकी पॉलिटिकल साख खत्म हो चुकी हुई है इस गिरफ्तारी से। और उनके जो मुबैना करप्शन के इल्जामात हैं जो उनके अपने चेयरमैन इमरान खान साहब भी डिस्कस किया करते थे, आपको मैंने बताया कि जब वो परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी साख मजरू हो चुकी है। जब उन्होंने एग्रीमेंट्स तोड़े, उन्होंने डबल गेम खेली परवेज इलाही साहब ने, इधर से इनको भी कह दिया वजारत आला के लिए पीडीएम वालों को, उधर से बनी गाला में जाके वहां पे भी उन्होंने हलफबर्दारी कर दी वहां पे इमरान खान के आगे। तो उनकी पॉलिटिकल साख तो खत्म हो चुकी है। तो परवेज इलाही करे या ना करे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि हमारे पास तो ये है कि परवेज इलाही शायद उनकी बचत इसी में हो कि वो तहरीक इंसाफ तो अगर छोड़ते हैं तो फिर वो शायद काफ लीग में जाए। लेकिन अब पता नहीं चौधरी शुजात उनको ले पाते कि नहीं ले पाते। और चौधरी शुजात के साथ भी उन्होंने बहुत बुरा किया। वो चौधरी शुजात वादा कर चुके थे जरदारी साहब से, उनको लेट डाउन किया। और इवन आगे तक आप देखें ना, जो उनका बेटा है मोनेस जो है, वो बाप को फंसा के यहाँ से चला गया है। वो पहले बाप को उसने फंसाया, इमरान खान के पीछे लगवाया, पूरी पार्टी उनकी किसी और जगह खड़ी हुई थी, कमिटमेंट उन्होंने की हुई थी दूसरों के साथ, वो कमिटमेंट तोड़वा के पॉलिटिकल साख मजरू करवा के परवेज इलाही की भी, वो खुद तो बैठा हुआ है ऊपर आराम से सुकून से बैठा हुआ है यूरोप के अंदर, बाप को फंसाया हुआ है। और ये जितने आपको विजुअल नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, ये इन सब के जिम्मेदार जो है ना वो इमरान खान साहब है। जो उनके साथ जुड़ा, जिसने इस काम में उनकी मावनत की। देखें, एक काम गलत हो रहा है, कोर कमेटी के अंदर इनके सब डिस्कशन हुआ करती थी कि तनसीबात के साथ क्या करना है, फौज के साथ क्या करना है, रेड लाइन क्या है और हमारी रेड लाइन क्या है और उनकी रेड लाइन क्या। इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को तो रेड लाइन समझा नहीं ना, इन्होंने शख्सियात को रेड लाइन समझा। तो ये तमाम लोग शामिल है ना। परवेज इलाही साहब से इंटेरोगेशन होनी चाहिए कि इनके साथ क्या डिस्कशन हुआ करती थी जबान पार्क के अंदर, क्या प्लानिंग हुआ करती थी। इन्होंने अगर रोका भी नहीं तो ये भी स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है कि अगर इनकी नॉलेज में था
कि मुल्क में पाकिस्तान की अस्करी तंसीबात के ऊपर हमला होने जा रहा है, अगर इमरान खान गिरफ्तार, अगर उन्होंने रोका भी नहीं ना इमरान खान को, तब भी इनके ऊपर केस होना चाहिए। अच्छा कामरान साहब, आप तमाम तर जिम्मेदारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर आयद कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा आगाज से ही चौधरी बरादरान की सियासत जो थी उसका अंदाज मुख्तलिफ था। परवेज़ इलाही साहब ने हमेशा मुक़्तदा की साइड जो थी वो चूज़ की थी, लेकिन अचानक उनका जो तर्ज सियासत बदला है, इस तब्दीली की वजह आपको क्या नज़र आती है? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया कि वो डिवीजन्स जो डाली गई है ना, वो परवेज इलाही तो के मुतालिक मुझे पता चला था कि वो तो हो गए थे कंफ्यूज इस सारे मामले में, और इस कंफ्यूजन उनको ये लगा, क्योंकि आपको पता है परवेज इलाही साहब एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी रहे हैं हमेशा, उनको ये ब्लफ किया गया, और उनका बेटा मुबैना तौर पर इसमें शामिल था, वो जो बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं, कि जी शायद एस्टेब्लिशमेंट जो कि उस वक्त न्यूट्रल हो चुकी थी, वो चाहती है कि आप जो है ना पीडीएम के साथ ना जाएं। ये बकौल परवेज इलाही जब बात करते हैं अपने दूसरे लोगों के साथ कि मैंने क्यों ये किया, तो उनको शायद इस तरह ब्लफ करके तो ये गेम बनाएगी, और उसको ब्लफ करने में ऑब्वियसली इमरान खान साहब नहीं चाह रहे थे कि वो उस तरफ जाए, तो उनका ही कोई हाथ होगा। तो ये तो खबरें आई थी उस वक्त हमारे सामने भी, लेकिन देखें वो बात पीछे रहेगी ना। अच्छी बात है, परवेज इलाही ने चूज कर लिया जिसको चूज करना था, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी की स्टेक में भी कर लिया, वज़ीर आला बनने को इनाम मिल गया, फिर उनकी वजारत आला चली गई। लेकिन जो परवेज इलाही ने, जब इमरान साहब ने असेंबली डिसॉल्व करने का ऐलान किया था, और परवेज इलाही ने जो इनकी एस्टेसी की थी और कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इमरान साहब जो हमें साथ बिठा के तो फौज की एस्टेसी कर रहे हैं, फौज हमारा कौमी इदारा है, जो स्टैंड परवेज इलाही ने वो लिया था, वो आगे जाके हमें नजर नहीं आया। 9 मई का जो वाक़या हुआ है, जो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह अटैक किया गया, एक्ट ऑफ टेरर किया गया है, परवेज इलाही ने उसके ऊपर तो एक बड़ा उनका अपोलोजेटिक सा वो था बयानिया, वो इफ एंड बट्स के साथ आया हुआ था, क्लियर कट बात। उसकी वजह ये है कि इतना ज्यादा इनके ऊपर मैसिव करप्शन के केसेस है कि, और वो बेनिफिशियरी है इमरान खान के उस वजारत आला के दौर के जो उनको थोड़े दिनों के लिए मिली, जिसके अंदर बहुत से केसेस मेरे सामने भी आए थे इनके, वो खैर प्रूव होने, लेकिन वो बेनिफिशियरी है, और ऊपर से उनका बेटा भी उनको गाइड करता रहता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एंटी करप्शन का ये केस, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये हुआ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वो स्टैंड ले रहे हैं एक टेररिस्ट एक्ट के साथ और उनके मास्टर प्लानर्स के साथ, तो उसके बाद ये सब कुछ तो होगा जो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि रियासत ने ना अब लाइन खींच दी है कि या तो यू आर विद द स्टेट, या आप जो चाहते हो फैसला करना कि आपने कहाँ खड़े हुए। ये वही था जो 9/11 में अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने पूरी दुनिया को ऑफर ये की थी, उनकी भी 2 बिल्डिंग से गिरी थी ना, लेकिन वो उनकी सालगिरह पे ये हमला था, उनकी नेशनल, हमारी तो कई बिल्डिंग गिर गई 9 मई को, उनकी सिर्फ 2 गिरी थी। तो उन्होंने पूरी दुनिया को कहा था कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो ये सीधी सी बात है, पाकिस्तान में भी इस तरह सिचुएशन सिंपल है कि या तो आप इस सारे मुजाहिमत के और पाकिस्तान की फौज के ऊपर जिस तरह का अटैक किया गया है, और आज से नहीं किया जा रहा, जब से इमरान खान इक़्तिदार से निकाले गए वो ये अटैक करते आ रहे, उन्होंने लोगों को तैयार करने की कोशिश की। खुदा का शुक्र है कि वो लाखों करोड़ों लोग जो तहरीक इंसाफ के वो इसमें शामिल, जितने भी शामिल हुए, चाहे वो सैकड़ों में थे, हजारों में थे, उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल जो था वो वही स्पीचेज है जो हम सुनते रहे और हम कहते रहे। मैं तो अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूँ 6 महीने से कि इमरान साहब जो फौज के खिलाफ तैयार कर रहे हैं अपनी पार्टी को, वो तो अंधे को भी नजर आ रहा है, वो मुझे भी नजर आ रहा है, किसी अंधे को भी नजर आ सकता था वो जो वो कर रहे थे। उनको रोका नहीं गया, किसी सेन माइंड ने उनको ये समझाया नहीं। वो ऑटोक्रेट और फाशिस्ट तो है, लेकिन उनको समझाने वाला भी कोई नहीं था। फिर इस मौके पे अगर एक बंदा गलत काम कर रहा है तो आप उसको छोड़ दें, वो भी किसी ने नहीं किया, हाथ से भी नहीं रोका, मुंह से भी नहीं रोका। तो फिर वो क्योंकि पॉपुलैरिटी थी, परवेज इलाही साहब के भी ज़हन में यही था कि जी इमरान जिसको टिकट देगा वही भरेगा और वही खंबे को भी देगा तो हो जाएगा। तो ये हुआ है सारा। बिल्कुल ठीक है कामरान शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आप अपना तजिया दे रहे थे। चौधरी परवेज इलाही को उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया है, एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और इससे कबल हमारे साथ निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत की गई और जिस गाड़ी में वो मौजूद थे वो बुलेट प्रूफ थी। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई तो दरवाज़ा ना खुला, जिसके बाद गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की गई और फिर जब गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो अंदर से चौधरी परवेज इलाही बाहर आ गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे रिपोर्टर्स हसन रजा और लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत दाइगा के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ये भी कह रहे थे कि हो सकता है उन्हें इचरा थाने सबसे पहले मुंतकिल किया जाए। अभी तक क्या इत्तलात मिल रही हैं आपके पास?